आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने बसपा का दामन छोड़ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि हाजी यूनुस पूर्व में हुए उपचुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी और दूसरे स्थान पर रहे थे। तो उनके बाद अनूप शहर से 2 बार विधायक रहे चौधरी गजेंद्र सिंह ने भी बसपा छोड़ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में भी खुशी की लहर देखी गई। आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी व सपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस का जमकर स्वागत किया गया। वहीं सैकड़ों लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर गठबंधन के नेताओं द्वारा पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें रालोद नेताओं ने भाजपा पर जमकर तंज कसे और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। तो वहीं उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि को मुद्दा बताते हुए बुलंदशहर में भी 7 विधानसभा सीट गठबंधन की होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा सरकार से ऊब चुकी है और प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस व पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मुख्य अतिथि रहे रालोद के सिंह, रालोद जिलाध्यक्ष अरुण चौधरी के साथ रालोद व सपा के वरिष्ठ नेतागण और हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज परिवर्तन का समय है। आप देखते होंगे पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। यार तसल्ली तो करो। रुक जा यार मेरा थोड़े से पीछे हमें एक मिनट शॉर्ट कर लेंगे यार भैया। एक मिनट ऑफिसर है भैया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव। अध्यक्ष, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जिलाध्यक्ष जी, बुलंदशहर से 2 कद्दावर नेताओं ने आरएलडी ज्वाइन किया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? ये उपलब्धि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जैन सिंह जी, उन्होंने जो भाईचारा, जो बहुजन उदय अभियान, जो हमारा 36 बिरादरी में जो सभी बिरादरियों को, सभी धर्मों को सम्मान दे रहे हैं और सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं इस नफरत की राजनीति करने वालों से, उसका प्रभाव आया है। ये भाई राष्ट्रीय लोकदल में प्रवेश करें। बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। आरएलडी और सपा के गठबंधन में कितनी सीटें बुलंदशहर को मिली? ये अभी भाई साहब ने बताया। ये हम 403 पे गठबंधन है हमारा, 403 पे चुनाव लड़ेंगे। 7 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, 7 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। सीट पे सपा की ये होगी, अधिकार किसका होगा? किसमें? सदर की सीट से। सदर सीट 7 सीटों पे गठबंधन का अधिकार होगा। राष्ट्रीय लोकदल में आस्था रखते हुए और जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, हमारे जैन चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उनका प्यार, मोहब्बत और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को प्यार कर और उनकी पार्टी की नीतियों को जानकर, समझकर, उनसे प्रभावित होकर मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करने का काम किया। लगातार आप बसपा में रहे, कौन सी नीति ऐसी आपको अच्छी लगी राष्ट्रीय लोकदल की जो आप बसपा छोड़कर लोकदल में आए? मैंने तो अभी बता दिया आपको। राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैन चौधरी जी, उनका प्यार, मोहब्बत और जो मान सम्मान उन्होंने दिया है, सबसे ज़्यादा मैंने प्रभावित होकर उससे अपनी राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी को ज्वाइन किया है। 2022 में किस तरह से देख रहे हैं आप? 2022 में तो गठबंधन की लहर है। भाजपा को सब लोग हराना चाहते हैं।
हम भी अपनी पार्टी के आदेश अनुसार जो भी पार्टी हमें काम के लिए कहेगी उसमें मेहनत कर कर पार्टी को ऊपर ले जाएंगे और गठबंधन के लिए मेहनत करेंगे। जातीय समीकरण को कैसे इकट्ठा कराएंगे? मैं जाति समीकरण पर विश्वास नहीं करता। मेरे लिए सारी जातियाँ सब एक हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। 2022 में आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या नीतियाँ आपकी रहेंगी जो शहर के विकास से संबंधित हों? जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो गया है, और मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है कि आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में सहारनपुर से लेकर और बनारस तक क्या आलम है, उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश जो है अपराध मुक्त नहीं हुआ बल्कि अपराध युक्त हो गया है, और जो महंगाई का आलम है वो भी आप सब लोग जानते हैं। हाजी जी, रालोद में ज्वाइन करने के बाद एक दलित वर्ग आपसे दूर चला जाएगा, उसे कैसे मैनेज करेंगे? मैंने तो अभी कहा कि जाति समीकरण मेरे लिए सब एक हैं, लेकिन आप अभी भी नीचे जाकर देखेंगे तो सौयों की तादाद में हमारे दलित समाज के लोग, जाटव समाज के लोग इस मीटिंग में भी मौजूद हैं, और वो हमेशा मैं उनके साथ रहा हूँ और वो मेरे साथ रहेंगे। बारी आ गई है, हाजी जी को विधायक बनाना है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? हाजी जी हमारी पार्टी में आए हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत, इनके साथियों का स्वागत। चौधरी गजेंद्र सिंह जी आए हैं, उनका स्वागत। चौधरी साहब ने इनको पार्टी में लिया है, पार्टी में ज्वाइन किया है इन्होंने। पार्टी को बढ़ाने के लिए हाजी जी जैसे ताकतवर लोग हमें चाहिए, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। लगातार बसपा को झटका लगा है, दो बड़े चेहरे बुलंदशहर से रालोद में गए हैं, तो 2022 को कैसे देखते? 2022 में हम ही आएंगे। बसपा तो आप देख रहे हैं ख़त्म यहाँ से भी हो रही है, ख़त्म और जगह से भी हो रही है। तो भाजपा भी अब अगली बार ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं महंगाई को मानते हैं बड़ा मुद्दा? महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, ध्रुवीकरण दूसरा मुद्दा है, सारे कुछ मुद्दे हैं। मुद्दा कौन सा नहीं है, ये किसी को बोलने नहीं देते। आज की तारीख में आप कह के देखिए कुछ खिलाफ, आप भूल जाइए जाति समीकरण को। अभी लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार के साथ उनके मंत्री की पत्रता की गई, उस पर क्या कहेंगे? पार्लियामेंट में लोग कह रहे हैं रोज, अभी भी MOS का उनका मंत्री जी का इस्तीफा मांगा गया है। लेने को कौन तैयार है, सुनने को कौन तैयार है? पार्लियामेंट से आज 12 लोग उन्होंने बाहर कर रखे हैं, और ये कभी आज तक नहीं हुआ कि पूरे शहर टोटल तानाशाही है। आप देखिए कहाँ तानाशाही नहीं है। आप अगर किसी जगह ये कह दें कि फलां हॉस्पिटल में गैस नहीं है तो आपकी जेल सुनिश्चित है। आपने कुछ और मुद्दा उठा दिया जनता का तो आप जेल में जाएंगे। तानाशाही ना हमने कभी, हमें भी आज 40 साल हो गए स्वामी करते करते, हमने इमरजेंसी भी देखी है, लेकिन इससे बुरे हालात हमने कभी नहीं देखे। जो पार्टी के खिलाफ, जो जनता पार्टी के खिलाफ बात करता है, भाजपा के खिलाफ, उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। 2022 में यहाँ कितनी विधानसभा, 7 विधानसभा में से कितनी विधानसभा सीट प्राप्त? 7 हम लड़ रहे हैं। तो ये माना जाए कि सरकार आपकी बनेगी? 100% बनेगी, 100% बनेगी। संसद सीटों के बंटवारे का ऐलान होने में अभी कितना वक्त और लग सकता है? चौधरी साहब ने और अखिलेश जी ने सामूहिक रूप से ये कहा है कि हम 403 पे लड़ रहे हैं। हम कितने पे किस सिंबल पे लड़ेंगे, ये मुद्दा पब्लिक के बीच नहीं है। इस वक्त पब्लिक चाहती है गठबंधन मत जीते, कोई 40 पे लड़े, 400 पर लड़े या 300 पर लड़े, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। हमारी तैयारी 7 पर है, समाजवादी पार्टी की तैयारी 7 पर है। वो सिंबल साइकिल हो या सिंबल नल का हत्ता हो। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाएं।